बागेश्वर धाम मंडलों का गठन क्यों हुआ? बागेश्वर धाम मंडल का गठन, आप लोग इस धाम के पिलर है, छत है ये छत कब टिकी? जब पिलर बीम रखे गए, बीम के ऊपर छत टिकती है। अब बीम मजबूत ना हो, बीम मतलब फाउंडेशन मजबूत ना हो तो छत ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, भूकंप में हिल जाएगी, बरसात में धस जाएगा छत, या चटक जाएगा, या फिर लीकेज होगा। वही आप लोग हो, यदि आप लोग थोड़ा भी हिले तो या तो लीकेज होगा या गिर जाएगा। इसलिए तुम्हें नहीं हिलना है, पृथ्वी चाहे हिल जाए। इस भरोसे के साथ आपका गठन क्यों हुआ? बागेश्वर धाम मंडल का गठन इसलिए हुआ कि बागेश्वर धाम पर जो वार्षिक उत्सव होते हैं उनमें आपकी भूमिका हो, सेवा हो, और जरूरत पड़ने पर आपके साथ जितने मंडल के सदस्य जुड़े, हिंदू राष्ट्र के लिए हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। अभी मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है, मानसिक रूप से तैयार। पहले सेवा करवाएंगे, सेवा में असुविधा मिलेगी, असुविधा में जीने की आदत पड़ेगी, क्योंकि लड़ाई में तो कुछ भी हो सकता है। भाई सड़कों पे उतरेंगे तो पानी नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, छत नहीं मिलेगी, तो वहां पानी पीने थोड़ी जाना है या पनीर खाने जाना है। वहां जब सनातन का काम करने जाएंगे तो कुछ भी हो सकता। तो मेंटली प्रिपेयर रहें। सेवा का कार्य मिला, उससे दो फायदे, देश का भला होगा, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी का भला होगा। बेटा के बेटा, नाती पोता जो होंगे उनकी जल जमीन जंगल छुड़ाई नहीं जा सकेगी। कम से कम गजवाई हिंद नहीं बनेगा, भगवाई हिंद बनेगा तो आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी और हली उल्लाह वालों के चक्कर में संतानें नहीं पड़ेंगी। हली उल्लाह वालों के चक्कर में संतानें नहीं पड़ेंगी। इसलिए बागेश्वर धाम मंडल का गठन किया गया। और दूसरा, हमको सेवादारों की जरूरत है, तुम्हें गुरु की जरूरत। तो तुम हमें गुरु बना लो, हम तुम्हें चेला बना लेते हैं, झंझट खत्म। भाई पति स्त्री और पुरुष हो तो स्त्री को पुरुष की आवश्यकता, पुरुष को स्त्री लो, दोनों की शादी कराओ, जय बजरंगबली की, झंझट खत्म। गृहस्थ बसाओ, बढ़िया भजन करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, हो गया कल्याण। ऐसे ही तुम्हें गुरु की जरूरत, हमें चेलों की जरूरत। तुम्हें देश के लिए कुछ करना, हमें करवाना है। तुम्हें भी आवश्यकता, हमें भी आवश्यकता, हम भी फ्री बैठे हैं। इसलिए जो है तैयार हो जाओ। तो एक पहला फायदा तो ये हिंदुत्व के लिए होगा। दूसरा फायदा, अपना काम धाम खूब करते हो, भगवान का काम क्या करते ही? कभी मरोगे तो ब्रह्मा जी पूछेंगे गए थे भगवान का क्या किया? तो कहेंगे हम खुद की ही खेती करते रहे। कम से कम रजिस्टर में 4-5 पन्ना बागेश्वर धाम की सेवा के तो भरे होंगे। अरे करते रहे। तो जमराज जब पड़ेगा वही खाता, कहेगा हाँ हाँ करते रहे। क्या करते रहे? लंगर में पूरी परसते रहे। कहाँ का लंगर था? बोले बागेश्वर धाम। बोले तो ठीक है भाई छोड़ो, कुछ पाप कम करो, बढ़िया है। कुछ ना करने से बेहतर है कुछ किया तो भला है, भला है। तो बागेश्वर धाम पे ही क्यों पुण्य मिलेगा? अरे भाई बागेश्वर धाम पे जो होता वो जीव के कल्याण के लिए होता, मनुष्यता की कल्याण के लिए होता। मनुष्यता की कल्याण के लिए क्या होता? भोजन भजन दोनों। यहाँ खूब नाम जप कराया जाता, भोजन दिया जाता, और क्या किया जाता? बेटियों का घर बसाया जाता। आने वाले दिनों में आरोग्यता दी जाएगी, निःशुल्क इलाज दिया जाएगा। ये सब मानवता के काम है, जनहित के काम है। इन कामों में आपकी भूमिका होगी। राम सेतु तो राम जी बाणों से भी बना सकते थे, लेकिन बंदरों का कैसे भला होता? बंदरों का भला कैसे होता? वो तो बाणों से भी बना सकते थे, एक तीर चलाते बाणों से बना देते, लो बन गया, बाहर में जाओ, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे पत्थर। भाई हमारे पास जो सिद्धि शक्ति है वो तुम्हारे भला करने के बजाय हम अपना खुद का ही भला कर लें। लो तुम्हारी नहीं है जरूरत। क्या करना है? 2-4 काम बढ़िया करें। जो हम फ्लाइट में बैठे थे, एक गुरु का चेला मिला, बोला हमारे गुरु जी बहुत जानते। हम कहा कितना जानते? बोले बहुत जानते। हमने पूछा कितना? अरे बोले बहुत जानते। हम कहा क्या जानते? एक गुरु का नाम लिया, बोले वो आधार कार्ड और मोबाइल नंबर बता देते हैं। तुम बता देते हो? हम कहा हम नहीं बता पाते, हम पे ऐसी कोई विद्या ही नहीं है कि हम बता पाए। तो बोले हमारे गुरु जी बहुत जानते। हम कहा बुरा ना मानो तो एक बात बोले। बोलो। हम कहा अपने गुरु से हमारी सेटिंग करवा। बोले क्यों? हम कहा हमको सट्टा नंबर चाहिए। आधार कार्ड जानते हैं, मोबाइल नंबर जानते, तो सट्टा नंबर भी तो जानते। बोले जानते होंगे। तो हम कहा हमें सट्टा नंबर दे। अमेरिका में सट्टा लीगल है, बाहर में गया, डॉलर में लाएंगे, भारत का कर्जा चुक जाएगा, अपना भी भला हो जाए। बाद में पता लगा वो खुद इनके लेके रसीद काटते। जो गुरुजी मोबाइल नंबर आधार कार्ड बता दे वो खुद इनके की रसीद कटवाते हैं। तो हम कहा हो गया कल्याण। जब खुद ही इनके ले रहे तो हो गया।
देवी फिर विपत्ति मारी, पंडा कहे कला बता दे। वही हाल है। तो जीवों का कल्याण कैसे होगा? भोजन से, भजन से, सेवा से। तो सेवा सुमरन का कार्य यहाँ होता तो पहला हिंदुत्व का भला होगा, दूसरा भला आपको सेवा का मौका मिलेगा, सेवा का मौका मिलेगा, आपका भला होगा। आपका भला होगा तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी अध्यात्म से जुड़ेगी, सनातन से जुड़ेगी। आपकी सेवा को देखकर आपके बच्चे संस्कारमय बनेंगे, वो भी धाम आएंगे तो वो भी भजन करेंगे, वो भी भजन करेंगे तो वो कम से कम पब क्लब के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हली उल्लाह वालों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, तो मजार नहीं जाएंगे, चादर नहीं चढ़ाएंगे, फादर के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, तो तुम्हारी परंपरा शुद्ध रहेगी। तो तुम्हें भी लाभ, तुम्हारे आने वाले बच्चों को भी लाभ, आने वाली पीढ़ी भी शुद्ध रहेगी। और 365 दिन देना नहीं है, 365 दिन में मात्र आपको जो है मुश्किल से 20 से 25 दिन की सेवा देनी है। 20-25 दिन की सेवा क्या, कन्या विवाह और गुरु पूर्णिमा और कभी कभी पदयात्रा, बस इतनी सी सेवा है। बीच बीच में फिर आते रहना, दर्शन करते रहना। तीर्थ है, धाम है, धाम जाने से 3 लाभ होते ही है। तो धाम के 3 पुण्य हैं, उन तीनों पुण्यों को पाने के लिए बीच बीच में धाम के दर्शन। तो इस बहाने बालाजी के दर्शन, गुरु स्थान का गुरु स्थान और भगवान के दर्शन के दर्शन, भजन का भजन। और स्वाभाविक रूप से धाम मंदिर तीर्थ जाने पर नाम जप शुरू हो जाता है। नाम जाप के प्रभाव से झूठ नहीं बोलना पड़ता। गाली उतनी देर, कम से कम उतनी देर गाली तो बंद रहती है, उतनी देर झूठ बंद रहता है। जितनी देर तीर्थ पे नाम जप करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, उतना पुण्य बढ़ता है। नाम जप से मन की शुद्धि होती है, तीर्थ जाने से मन की आत्मा को शांति मिलती है। और हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो 2 काम के लिए ही कर रहे हैं। कई को पैसा कमा रहे हैं, बोले सुख के लिए और शांति के लिए, और आदमी पर 2 ही नहीं है, ना सुख है ना शांति है। वो कहता है कल सोएंगे, परसों सोएंगे, तब तक एक दिन बिल्कुल ही सो जाता है और शांति बिल्कुल ही नहीं। तो इसलिए धाम आएंगे तो सुख भी मिलेगा और शांति भी मिलेगी, भजन भी होगा, जाप भी होगा और पाप भी कम होगा, ये भी फायदा है। तो मात्र आपको 20 दिन देना है, बाकी दिन आप अपने व्यस्त रहो। तीसरी बात, मंडलों में वर्चस्व की लड़ाई कम करो, इसका ध्यान रखना। और अध्यक्ष बने रहने की भूमिका से नीचे उतरकर सेवादार बने रहने की, क्योंकि अभी मंडलों में एक ही दिक्कत है, जिससे देखो वही ऑनर बना पड़ा है। और किसी को थोड़ा दायित्व मिल जाए तो वो फूले नहीं समाता कि हम ही सब कुछ। ये प्रभाव वाला भाव कम करके प्रेम वाला भाव बढ़ाओ कि हम सब अध्यक्ष हैं, हम सब सेवादार हैं। हाँ, देख रेख के लिए नियुक्त कर दिया वो बात अलग है। भाई कलेक्टर छुट्टी पर चला जाता है तो ये एडिशनल कलेक्टर जो होता, एडीएम होता है, तो उसको क्या दे देते हैं, दायित्व दे देते हैं। अब वो सोचने लगे आई एम बॉस। तो तुम भाई बॉस नहीं हो, वो छुट्टी पे गया है, घर वाली की तबीयत खराब है, आ जाएगा, फिर तुम्हारा छुड़ जाएगा। हाँ, ऐसे ही सेवा मिली है, बॉस नहीं है। हमको भी सेवा मिली है, हम बॉस नहीं है। बॉस तो सन्यासी बाबा ही है, उनने कल के दिन कह दिया सब बंद करो। अच्छा मान लो बंद ही नहीं, वो खुद ही आना बंद हो गए फिर। अगर हम उनके बंद होने की बात ना माने और वो ही आना बंद हो गए तो किन की दम पे पर्चा बनाएंगे, हलवा, और किन की दम पे ललकारेंगे, पे छोटे मोटे भूत ही थप्पड़ मार जाएंगे। अभी भूतों को भगा रहा है, पे खुद ही भागना पड़ेगा। अगर वो भाग गए तो हम आई एम नॉट बॉस। बोले कौन है मालिक? बोले मालिक सन्यासी बाबा है। तो हम खुद चाकर हैं, हम खुद बॉस नहीं है। जब हम ही बॉस नहीं है तो तुम हलवा में हो जाओगे। जिनकी दम पर तुम बॉस बनने की भावनाएं रख रहे हो तो हम ही बॉस नहीं है। जब पता लगा कि खुद ही जो है खोखला है तो बाहर दूसरे को क्या भरेंगे, हलवा। तो ये तीसरी बात ध्यान में रखो कि हम अध्यक्ष, हम मुखिया, भगवान के सेवक हैं। चौथी बात, संगठन को बड़ा क्यों करना है? संगठन को बड़ा इसलिए करना है कि जरूरत पड़ने पर हम लोग जवाब दे सकें। और पांचवी बात, अब हम लोगों को एक नया स्टेप लेना है जिसके लिए आज बैठक हुई। यदि कोई विरोध करेगा तो हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। सनातन के लिए, संतों के लिए, हाँ, पर हो लीगल के पता लगे तुम लोग कुट पिट के आ जाओ तो पिटाई मारपीट वाला काम नहीं करना है। जवाब जैसे अब आजकल लड़ाई मारपीट की होती नहीं, सब सोशल मीडिया की लड़ाई है, फोन पे लड़ाई होती है। जितनी भी लड़ाई, सामने वाला पोस्ट डाल देता तो कोई अपने विरोध में पोस्ट डाले, अपन सपोर्ट में डाल देंगे, बस इतना ही करना। सटे सात्यम समाचरे। कोई अपनी पोस्ट पर कमेंट करेगा, कहां पाखंडी के चक्कर में पड़े, तो तुम्हें बस उसके खानदान को कह देना कि तू और तेरा बाप दोनों, वो समझ जाएगा कि वहां से भी मिसफायर हो रहे हैं। बस इतना करना है।
जैसे अभी छतरपुर में कुछ अपराधियों ने, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने क्या किया कि एक मारपीट की, विशेष समुदाय के लोगों ने मारपीट की 6 साल की छोटी बच्ची के साथ। तो छतरपुर मंडल को क्या करना चाहिए? बागेश्वर धाम की तरफ से जाना चाहिए और 13 तारीख को छतरपुर बंद का सपोर्ट करना चाहिए, इतना करना चाहिए। उससे उनको पता रहेगा कि अब सब हिंदू संगठनों के लोग एक हैं। तो आप लोग, हम लोग अपना गठन क्यों बना रहे हैं? इसीलिए बना रहे हैं कि हम सब हिंदू एक हैं। तो जैसे ही कोई विरोध करे तो अपने अपने मंडलों में सक्रिय होकर वहीं पर मुंह तोड़ जवाब, फोन के द्वारा, फोन से, और जरूरत पड़ने पर, मान लो कहीं जरूरत पड़ गई, हम नहीं कह पा रहे, तो खुद ही अंदाजा लगाकर अपनी ट्रेन टिकट करवा कर आ गए। बढ़िया जो है, हम सब हिंदू एक हैं। इस भाव विचारधारा के साथ सेवा करनी है, अपने अपने मंडलों को और विस्तार देना है, ताकि एक दिन ऐसा आए कि हम लोगों का बागेश्वर धाम मंडल भारत का सबसे बड़ा मंडल गठन हो जावे।